हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के समान अध्ययन का जो पोर्शन है जिसमें टोटल 38 प्रश्न आने वाले हैं, उन सभी 38 प्रश्न के लिए हमने एक मॉडल पेपर तैयार कर रखा है जिसकी क्लास की शुरुआत आज से होगी और आज से प्रत्येक दिन आपको इसी टाइम से सभी क्लासें मिलती रहेंगी और इसमें एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में सीधे छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज से इस प्रश्न की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत न आसान है न बहुत टफ है। ये जिस लेवल के आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं या फिर जो परीक्षा आपका निरस्त हुआ था उस लेवल को हमने ध्यान में रखकर इस प्रश्न की श्रृंखला को हमने तैयार कर रखा है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस प्रश्न की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं नोवाक जोकोविच। ध्यान में रखेंगे कि नोवाक जोकोविच तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पर नोवाक जोकोविच ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो नोवाक जोकोविच ने जो राफेल नडाल हैं इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक बात और याद रखेंगे कि नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं सर्बिया के। ये रहने वाले हैं सर्बिया के। तो किसने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय की मापन का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की मापन का जो हिस्सा है वो ऋण विधि नहीं है। ऋण विधि नहीं है, बाकी सब राष्ट्रीय आय की मापन की विधियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफा सबसे पुरानी जीवित राककट गुफा मानी जाती है? तो वो माना जाता है बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं, जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि बीपीएल आय से संबंधित एक राष्ट्रीय मापदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो बीपीएल का पूरा नाम होता है बेस पॉवर्टी लाइन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? माफ कीजिएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि यह सूर्य से सबसे नजदीक काफी ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो जो मल लोक नृत्य है ये लेपचा समुदाय से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, और एक बात और याद रखेंगे कि यह नृत्य बुआई, फसल की बुआई और फसल के कटाई के समय भी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि खेलों से संबंधित वाडा का क्या अर्थ है? यानी कि वाडा का इसमें पूरा अर्थ पूछा है। तो वाडा का पूरा अर्थ होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 का रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो नृत्य है हरियाणा का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहर नेहरू बंदरगाह आपका नवी मुंबई में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी था? तो घटोत्कच के बाद कौन शासक बना, यही पूछ रहा है प्रश्न हमसे। तो आपको अच्छे से पता होगा कि घटोत्कच के बाद शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनता है?
चंद्रगुप्त प्रथम, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कराए कि जीतन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से संबंधित किया गया था। यह किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा जो जीतन बाई हैं ये पिंडवानी नृत्य के लिए संबंधित है। यहाँ पे पंडवानी लिखा है, कहीं कहीं पिंडवानी भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान दीजिए जो जीतन बाई है पिंडवानी से संबंधित है, लेकिन प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पिंडवानी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो याद रखेंगे जो पिंडवानी है वो आपका छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य शैली है। चलिए अगले प्रश्न को, कहां पे याद रखेंगे? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी विवेकानंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द ईस्ट एंड द वेस्ट। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की, द ईस्ट एंड द वेस्ट। आइए प्रश्न ऑप्शन को एक बार पोस्टमार्टम कर देते हैं। देखिए एंशिएंट इंडिया किनकी पुस्तक है? तो याद रखेंगे एंशिएंट इंडिया आरसी मजूमदार की पुस्तक है, मजूमदार की पुस्तक है। आगे नो सीक्रेट, नो सीक्रेट जो पुस्तक है वो अनुज धर की पुस्तक है, ये भी याद रखेंगे। ये अनुज जो धर हैं तो ये अनुज धर की पुस्तक है। रिवर ऑफ स्मोक ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में मनाए जाने वाला फसल कटाई उत्सव में से एक नहीं है? देखिए फसल कटाई जो उत्सव है बैसाखी भी है, लोहड़ी भी है, ओणम भी है, लेकिन जो दिवाली है ये फसल कटाई उत्सव नहीं है। ये जब श्री रामचंद्र जी आए थे उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि बेंटी कर तमिलनाडु के शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में सबसे अधिक बार उल्लेखित हुआ था। यह कर किसके रूप में लिया जाता है? तो यह कर आपका जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसको बलात् श्रम भी कहते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? तो देखिए जो फ्रांस देश हैं, जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर यानी कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है वो प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्रारंभिक घाटे का मूल्य होगा। जब राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होता है तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 17 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र का उदाहरण है? तो स्थलीय परितंत्र का उदाहरण कौन सा है? जो घास के मैदान यही स्थल पे उगते हैं, इसीलिए स्थलीय परितंत्र का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? घास के मैदान हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिख रहा है वो आपका जलीय परितंत्र के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुझे एक बात और बता दीजिए कि रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया है?
तो आप ध्यान रखेंगे जो रणजी ट्रॉफी है, पहले टेस्ट क्रिकेटर थे जिनका नाम था रंजीत सिंह। क्या नाम था? रंजीत सिंह। अब इस रंजीत सिंह के नाम पर ही इस ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी रखा गया था। ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात तो हमारा एक राज्य है केरल। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, लेकिन सर्वाधिक कम पूछ ले तो सर्वाधिक कम आपका किसमें है? सर्वाधिक कम आपका हरियाणा में है। किसमें है? हरियाणा में है। लेकिन पूछ ले दिए गए ऑप्शन के अनुसार किसमें सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो मेघालय राज्य है उसमें सबसे अधिक लिंगानुपात है। कितना है? तो 989 लिंगानुपात है मेघालय में। केरल में कितना है? तो केरल में याद रखेंगे 2011 के अनुसार 1084 लिंगानुपात केरल में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किस प्रथा को समाप्त कर दिया? तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत कर दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन बना था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस प्लासी के युद्ध का बैरन बना था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए है आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 22 कि एंटीनाइडिक श्रेणी धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है, तो ये वर्ग नंबर 15 में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस भाग में किया गया है? तो पंचायती संबंधी जितने भी प्रावधान है, पंचायती संबंधी जितने भी प्रावधान है वो आपका भाग संख्या 9 में लिखा गया है। भाग संख्या 9 में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध आपका सितार से है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल का एक वर्ग होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम लोग हरा शैवाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न कर रहा है किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत किया गया था? तो लाडली बहन योजना का जो शुरुआत है वो किया गया है मध्य प्रदेश में। कहां किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपये दिया जाता है। 1000 रुपये दिया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुआ था 15 मार्च 2023 को। 15 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि वर्ष 1952 में ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो 1952 में जो ओलंपिक हुआ था वो आयोजन किया गया था हेलसिंकी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 28
कि गलगंड रोग निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की बीमारी है? तो गले में होने वाली बीमारी होती है, इसमें थायराइड ग्रंथ क्या होता है? प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो चीनी है वो कृषि आधारित उद्योग है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध पांडोलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो पांडोलेनी गुफाएं हैं वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि यह बौद्ध राककट वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि यह बौद्ध राककट वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। कौन? पांडवलेनी, पांडवलेनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा न करने वाला जो जनपद है वो है कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मेरठ में एक मेला लगता है। मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ में एक मेला लगता है जिसे कहा जाता है नौचंडी का मेला। नौचंडी का मेला, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, अर्थात यह मेला जो नौचंडी का मेला है हिंदू और मुसलमान दोनों के एकता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें सर्वाधिक मात्रा में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है आपका कोल कोयली, ये वर्तमान अवस्थित अलीगढ़ है, सही बात है। महोत्सव नगर महोबा, सही बात है। महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं, सही बात है। लेकिन जो जजाक भुक्ति है वो कौशाम्बी में नहीं है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक स्थल है, एक स्थान है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह किया था वो किया था राजा चेत सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36, कह रहा है कि इनमें से कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य है? पहला राज्य है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला राज्य है वो आपका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरुआत किया था? गृह लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत किसने किया था? तो गृह लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत किया था कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य में इसमें कितना पैसा मिलता है महिलाओं को? इसमें प्रति माह महिलाओं को 2000 रुपये मिलता है, प्रति महिला को 2000 रुपये मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो जीता था मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए
आज के जो टोटल 38 प्रश्न थे उनको हम लोग अच्छे से कवर किया है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इन 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर आपको आते थे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम और कुछ नए नए प्रश्नों के साथ जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं।